समाप्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मन से अपराध होता है, क्या वो पाप लगता है? बिल्कुल लगता है। जो हम नित्य की जो पूजा करते हैं, नित्य जप करते हैं, भगवान को नहलाते धुलाते हैं, इससे मानसिक जो मन से भी अपराध होता है वो समाप्त हो जाता है। तीर्थ यात्रा के द्वारा कायिक जो अपराध हुआ है, शरीर से अपराध हो गया है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए नित्य भी अपने घर में भगवत भजन आराधन होना ही चाहिए। उनके घर में 3 चीजें टिकाऊ हो जाती हैं, विचार, शांति और समर्पण। जिनके घर में नित्य भगवत पूजा होती है। राम जी ने कहा था कि हम कहाँ रहें? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था कि जिनके घर में नित्य आपको पूजा होती है, आरती में सब लोग आके खड़े हो जाते हैं, भगवान उस घर को आप कभी भी मत छोड़ना। इसलिए हम सनातनी लोगों के घर में मंदिर में भगवत आराधन पूजा रोज होती है। घर छोटा है, आपके लिए जगह है, तो भगवान के लिए भी जगह होनी चाहिए। घर बहुत बड़ा है, अलग से उनके लिए मंदिर बना दो। यदि घर छोटा ही है तो फिर जैसे व्यवस्थित हो जाए वैसे कर लो, जहाँ हो जाए जैसे हो जाए। छोटा है तो उस तरीके से कर लीजिएगा। खूब खुला है, खूब लंबा चौड़ा है तो अलग से भगवान का मंदिर बना लीजिए। यदि घर छोटा है तो बेडरूम में मंदिर स्थापित करने का कोई दोष नहीं लगता। यदि घर छोटा है तो फिर रसोई में भी भगवान को बैठा लोगे तो दोष लगेगा नहीं। तो घर में खूब खुली जगह है, विस्तार पूर्वक है, तो फिर भगवान को एक ठीक सी जगह पर भगवान को स्थान दीजिएगा। बहुत लोग इसलिए भगवान की पूजा नहीं करते, कहते हैं एक ही कमरा है, उसी में रहते हैं, इसी में बनाते हैं। कैसे संभव है? कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान को अपना फैमिली मेंबर बना लीजिए। उन्हें पक्के रिश्तेदार तो वो ही हैं। हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक तो अपने सदगुरु प्यारे, दूसरे श्याम सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार। श्याम सरकार मीन्स जो भी आपका भगवान है। तो इनसे दूर रहने की तो बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। तो मन को बिल्कुल हल्का मत कीजिए कि हम जिस बेडरूम में सोते हैं वहीं भगवान का मंदिर है, कोई दोष नहीं लगेगा। कमरा एक ही है तो फिर और क्या होगा? छत पर तो मत ले जा करके पटकिए जा करके। हाँ, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ भगवान के एक छोटे से आले में एक तख्ती रख लें। कोई बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो सकता है तो छोटा बना लीजिए। शिव पुराण में एक उपमन्यु की कथा आती है, उसने 5 ईंट का ही मंदिर बना लिया था। मंदिर तो मंदिर है, जैसी व्यवस्था है वैसा है। तो आप जहाँ पर भगवान को स्थापित कर सकते हैं, ठाकुर जी को बैठाइए। बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है तो इतना तो कर ही सकते हैं आप कि उसमें एक शंकर जी बैठा लो, और आप रामकृष्ण की जिनकी पूजा करते हैं उनको बैठा लो। आप दुर्गा मैया को, गणेश जी को जरूर बैठा लीजिएगा, क्योंकि गणेश जी को पूजने से कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता। दुर्गा मैया को पूजने से घर में आग लगने का प्रभाव नहीं होता, ये दुर्गा मैया का प्रभाव है। शंकर जी को बैठाओगे तो मृत्यु लोक में कहीं कोई एक्सीडेंट, कोई घटना नहीं घटेगी। नारायण को बैठाओगे तो ऊपर से गिर करके मृत्यु। अब कोई छत से छलांग लगावे मरने के लिए, वो तो बात अलग है, नहीं तो ऐसे ही कोई घटना घटती है तो प्राण सुरक्षित रहेंगे। तो ये हमारे जितने भी ये देवता हैं वो सब हमारे कवच के रूप में हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मानसम च तथा पापम तादृशम नाशेत। जो हमसे मानसिक अपराध हो जाते हैं, थोड़ा धीमे बजाइए। किसी के लिए, अरे मेरी तरफ भी देख ले भाई, किसी के लिए हम गलत सोच लें तो ऐसे जो मानसिक जो अपराध हैं ये नित्य की पूजा से ये बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और कुछ काम ऐसे हैं ये लिखने लायक हैं, पर मुझे ये भी पता है कि आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप इतने होशियार हो गए हैं, आपका मेमोरी कार्ड इतना मजबूत हो गया है कि अब तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है। से महापुराण में लिखा है कि ये काम रोज कीजिए। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः अबोधिज्ञाच कालेन भोगई सयो भवे नृणाम। ग्रंथ में कहा गया है देवताओं की पूजा नित्य कीजिए। सूतक पातक लग गया है, नारी ऋतुकाल में है, पर्दा डाल दीजिए। पूजा छूटने पर बिल्कुल दोष नहीं लगता। ऐसा याज्ञवल्क जी महाराज ने अपनी संहिता में लिखा है। पर्दा डाल दो, सूतक पातक लग गया, पर्दा डाल दो, बिल्कुल भी देवताओं को मत छुओ, कोई दोष नहीं लगेगा। और वैसे घर में सूतक पातक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो देवताओं का नित्य पूजन करो। अगली बात बताई गई है, जरूरतमंद लोगों को रोज रोटियां दो, उन्हें खिलाने के लिए दो, वस्त्र दो, उन्हें कपड़ा दो। जो ज़रूरतमंद हैं उनको दीजिएगा। और फिर आगे की बात कही गई है, कहा गया है कि उपवास, व्रत इत्यादि समय के अनुसार, जैसा आपका शरीर
जैसा भी आपका शरीर जैसे गठित है, जैसे आपका शरीर झेल सकता है, तो उपवास व्रत की बड़ी महिमा है। इससे व्यक्ति समर्थ बन जाता है। एक व्रत करने से, एक दान देने से, एक नित्य का पूजन करने से व्यक्ति इसमें सामर्थ आ जाती है, वो समर्थ बन जाता है, उसके अंदर पावर बढ़ जाता है, उसके अंदर शक्ति बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। मैंने कितनी बार कहा है कि बेटियां महीने की दोनों अष्टमी का व्रत करें, उनको अच्छा सा घर वर मिलेगा, उसके मम्मी पापा को बढ़िया घर देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बच्चों के लिए, बेटों के लिए रविवार का व्रत जिसमें नमक नहीं खाया जाता, सूर्यास्त होने के बाद जल भी नहीं पिया जाता, एक बार मीठा भोजन किया जाता है, खीर के साथ पुआ खा लो, मालपुआ खा लो, है? देखो कितना आनंद है। वैसे मालपुआ ना मिले, रविवार को व्रत में ही मालपुआ मिल जाएगा, खीर के संग खाने को मिल जाएगा। रात्रि को सूर्यास्त के बाद जल भी नहीं पिया जाता, और कितना है, 7 रविवार कर लो, आप देख लीजिए, आपका सब काम ठीक। सूर्य नारायण बुद्धि के देवता हैं, और मैं तो यह कहूँगा, यदि बॉस के साथ आपकी बनती नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि हमें बार बार कंपनियां चेंज करनी पड़ती हैं, एक जगह हम टिक नहीं पा रहे, रविवार का व्रत कीजिए। मेरी बड़ी श्रद्धा है रविवार के प्रति, क्योंकि मैं सूर्य भगवान का पुजारी हूँ, और भगवान सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के भी गुरु जी हैं। तो आप रविवार का जो व्रत है, युवाओं के लिए वरदान है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विशेष है। तो व्रत, दान और देवानाम पूजा, देवताओं की पूजा, ये हर व्यक्ति को आनंद कर देंगे। तस्मात् पाप कर्तव्यस्तभ्यम सुखम इच्छता, पाप समाप्त होंगे, और जब पाप समाप्त होते हैं तब आनंद की अनुभूति होती है, सुखों में वृद्धि होती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, मेहनत करते रहिए और अपने पुण्यों को भी बढ़ाते रहिए, क्योंकि पूर्व के जो अपराध हैं वो जैसे ही समाप्त हो जाएंगे तो आपके किए गए सत्कर्म का परिणाम अभी मिल जाएगा, इसी समय मिल जाएगा, उसमें बिल्कुल भी देर लगने वाली नहीं है। बस शर्त यह है कि पूर्व का अपराध है वो पूरा समाप्त हो गया हो। अपने प्रारब्ध में होने वाले अपराधों को ही समाप्त करने के लिए हम भजन, पूजा पाठ, दान पुण्य करते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है। सदाचारम श्राव्यास्वीन लोकांजेत बुधा, सदाचारी बन करके जिए। सदाचार क्या होता है, वर्णन किया गया है उसका, कहा गया है अल्पचारो अल्पवेदस्या क्षत्रियो सेवका कि चारवान वेश्या कृष्ण वाणिज्य कृतता। चारों वर्णों के लोग अपने अपने आचार को स्वीकार करें, अपने अपनी लौकिक परंपराओं को स्वीकार करें, वह सदाचार है। सर्वेशाविस प्राची मुख छिंदेत देव पूर्वगान, चारों वर्णों के लोग भोर में जल्दी जागे, सूर्य बाद में निकले, बिस्तर पहले जल्दी छोड़िए। अब मेरा काम है, मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे तो पता है कि आपको तो 9 ही बजे जगना है। हाँ, रविवार आ गया तो फिर 11-12 बजे ही जगेंगे आप, संडे वाले दिन तो शनिवार की रात में तो सोते ही कहाँ हैं। कहते हैं कल तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, कल तो वहाँ रात रात भर सोते नहीं है, रविवार को पड़े रहते हैं मरे मुर्दों की तरह। बिल्कुल 10-12 बजे उठने वाले लोग, उनके कपड़ों को देखिए, उनके रजाई कंबल देखिए, ऐसा लगता है कि मुर्दा मरघट गया है। जब उसके कपड़े पड़े रह जाते हैं ऐसा लगता है। बुद्धि का हनन होता है, विचार का हनन होता है, माथा लोड नहीं लेता यदि रात में नींद पूरी ना हो। तो ऐसा अभ्यास मत डालिए कि रात्रि को देर रात तक जागें। रात्रि को समय से आप सो जाएंगे तो भोर में आप जल्दी से उठ जाएंगे। सूर्य भगवान की किरण बाद में निकले, सूर्य की किरणें निकलने के बाद जो लोग बिस्तर पर पड़े रहते हैं उन्हें 3 बीमारियां होती हैं, जिसका नाम है वात, पित्त और कफ। सूर्य उदित के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहेंगे, कफ उनके कलेजे में बढ़ेगा, उनका फेफड़ा सिकुड़ जाएगा, श्वास की बीमारी हो जाएगी। तो आफत क्यों कर रहे हैं फिर आप? तो स्वस्थ यदि रहना है तो ये सदाचारी बन करके ही जीवन जीना। सर्वे उसे प्राची मुख चिंतित हो, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सूर्य भगवान के उदित होने से पहले ही जागिए और देवताओं को मानसिक प्रणाम कीजिए, धरती माता को मत्था टेकिए। धर्म, अर्थ, 4 पुरुषार्थ आप चाहते हैं, 4 पुरुषार्थ, तो ये जरूर आप कीजिएगा। और भी बड़ी सुंदर बात कही गई है, वो मैं आपको बोले देता हूँ। जो पूर्व की तरफ मुख करके सोते हैं ऐसे लोगों की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। पूर्व दिशा की तरफ मुँह, खोपरिया पश्चिम में हो, वो मुख पूरब में हो, सुबह जागें
तो पूर्व की तरफ मुख हो तो आयु बढ़ती है, अग्नि कोण की तरफ मुख करके सो रहे हैं तो आप द्वेष बढ़ता है, वो ठीक नहीं है। दक्षिण की तरफ मुख करके आप उठते हैं तो वो मरणासन है, मौत भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं, इसलिए दक्षिण की तरफ मुख करके कभी नहीं सोया जाता। फिर कहा गया है कि जो नैऋत्य कोण में मुख करके उठते हैं उनसे कोई न कोई अपराध लगता है। पश्चिम में मुख करके जो उठते हैं उनके भाग्य का निर्माण होता है। पश्चिम की तरफ मुंह करके सोना भी इसको भी शुभ माना गया। वायवीय कोण जो कि उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है, इधर की तरफ मुंह करके सोएंगे तो व्याधि बीमारियां लग जाएंगी। उत्तर की तरफ मुख करके सोओगे तो शरीर ताकतवर होता है, आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। मस्तिष्क दक्षिण में हो, पाम हो उत्तर में, ये दिशा बढ़िया है सोने के लिए। ईशान कोण की तरफ यानी उत्तर और पूर्व का कोण है उसको ईशान कहते हैं, इधर करके मुख करके सोने से शक्ति बढ़ती है। यह प्रातःकाल 8 दिशाओं में मुख करके उठने की बात कही गई है। जब भी आप खड़े होते हैं तो करवट के भर मत उठिए, जब भी आप उठते हैं तो आप ऐसे, अब मैं सो के और खड़ा होके कैसे बताऊं, आप ऐसे हाथ का सहारा लेके करवट की तरफ भर करके आप उठते हैं, नहीं। उठने का सही है कि कमर पर थोड़ा लोड आने दें और पाम के भर ऐसे बिल्कुल जिधर आप मुंह करके सो रहे हैं, जगते समय आपका मुख उधर ही होना चाहिए। नहीं तो लोग इतने कमजोर हो गए हैं, पार्टी का, चारपाई का, बिस्तर का, बेड का सहारा लेकर के करवट जिधर लिए हैं और उधर से ही आप उठते हैं, इसको गलत बताया गया। सोते समय बाईं तरफ, बाएं कंधे के भर सोइए सोते समय। रात्रि में बाथरूम को जाते हो तो फिर दाहिने कंधे का सहारा लीजिए, इससे आपका मस्तिष्क बड़ा दिव्य रहता है, प्रफुल्लित रहता है, बीमारियां नहीं बढ़ती। हमेशा बाहीं तरफ करवट लेकर के ही रात्रि को सोना है। रात को बाथरूम वगैरह के लिए जाते हो कुल्ला करके, फिर आप दाहिनी तरफ, दाहिनी करवट से आप सो जाइए, ऐसा वर्णन है। मल विसर्जन करने के बाद में मल देखें नहीं, यह भी वर्णन किया गया है। नदी के किनारे कभी भी, नदियों के किनारे, मंदिर के सामने, गौ माता के मध्य में और पानी के बीच में कभी भी मल और मूत्र विसर्जित ना करें। सूर्य भगवान के सन्मुख मुख करके भी कभी मलमूत्र का विसर्जन न करें, इससे भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। गायत्र्या जप मंत्रांते रुद्धम प्राग निक्षेपेत। जप करते समय भाल के ऊपर रोली तिलक चंदन होना चाहिए, धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए। तीनों वर्णों के लिए गायत्री जपने की बात कही गई है। गायत्री वही जप सकता है जिसका जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। ब्राह्मण का जनेऊ 8 साल में, क्षत्रिय का जनेऊ 12 साल में, वैश्य का जनेऊ 16 से 20 साल में होना चाहिए। ये ध्वज लोग जनेऊ पहनकर जो पुण्य कमाते हैं, इन्हें जितना पुण्य प्राप्त होता है, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति बिना जनेऊ के उतना पुण्य प्राप्त कर लेता है। तो अब उसका जनेऊ नहीं होता तो इसमें कोई जाति पक्ष वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। चतुर्थ वर्ण के ऊपर हम चारों वर्ण के लोग भगवान के ही पुजारी हैं, भगवान के भक्त हैं। मेरे प्रभु ने सोचा कि मेरा छोटा बेटा है, कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होगा, उतना समय नहीं दे पाएगा, इसलिए भगवान ने छूट कर दी और कहा बेटा दुखित मत होना। ये मंदिर में बैठकर, घर में बैठकर जो गायत्री जप करके जितना पुण्य कमाएंगे तो मंदिर की ध्वजा का दर्शन कर लेगा, उतना पुण्य तुझे वैसे ही अपने आप प्राप्त हो जाएगा। मासातीते तो नित्य पुनशोपनयम चरित। 1 महीने के बाद जनेऊ बदल देना चाहिए। जनेऊ पर चाबी का गुच्छा लटकाना अपराध है, ठीक नहीं है। ईसो गौरी गो विष्णु ब्रह्मा चंद्र स्वयं। जनेऊ की लड़ों में भगवान शंकर, महादेवी, कार्तिकेय जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, चंद्रमा और यमराज, इनका वास होता है। तो जनेऊ की जो लड़ें होती हैं उसमें कौन कौन होते हैं? ईसो गौरी गोहो विष्णु ब्रह्मा चंद्र स्वयं, इतने होते हैं। उसमें ईश महादेव, गौरी जगदम्बा, गोहु, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्र और यमराज, ये होते हैं। और बीच में जो गांठ लगी होती है वो साक्षात माँ भगवती गायत्री का ही रूप है। तो ऐसी भी बड़ी अद्भुत बात कही गई है। पड़वम पूर्व मध्यस्था गायत्री मविस्तथा। गायत्री की अद्भुत अपने आप में एक महिमा है। नया घर आप बनवा रहे हैं, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उसमें गायत्री का अनुष्ठान कराइए।
उसमें हवन यज्ञ कराइए, तो वो घर को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है, बहुत ज़्यादा उस घर को शुभ माना गया। अब सब बताया कि इतना जप करोगे तो उसका ये परिणाम है, इतना जप करोगे तो उसका ये परिणाम है। नए घर में आंगन में बिठाकर ब्राह्मण संत जनों को बिठाकर भोजन कराइए, इससे जमीन का जो दोष है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। सहस्रश कुटुंब से प्रतिष्ठा, तत्पश्चात अपने परिवार के लोगों को बुला करके उनको भी भोजन कराएं। फिर कहा है कि जिसका अन्न खाया जाता है, भजनानंदी का भजन उसके खाते में जाता है। जब तक उस बने गए उस अन्न के द्वारा बॉडी में रक्त रहेगा और खाने वाला व्यक्ति जब करेगा वो उसके खाते में जाएगा ही, उसने जिसका अन्न खाया। इसलिए महात्मा लोग बहुत बचते हैं, वो सब जगह जाते नहीं है, खाने पीने के लिए नौता लेते नहीं है, वो ये बिल्कुल परिपक्व है। इसलिए बच्चों का जन्मदिन होता है, आपकी शादी तिथियां तारीखें होती हैं, ऐसे समय पर संत महापुरुष गुरुजनों को ब्राह्मणों को भोजन कराया जावे, भजन वो करेंगे और उनके भजन का अंश हमारे आपके खाते में आवेगा, ऐसा से महापुराण वर्णन करता है। न्यायाजितस्य वित्तस्य दानाति सिद्ध समस्मृति, जो न्याय से धन इकट्ठा किया गया है, ऐसे धन का दान करने से उसका पुण्य तत्काल प्राप्त होता है, उसमें देर नहीं लगती। अर्थहीन सदा कुर्यात् तपसा मार्जनम, तथा वर्णन है ये, कहा गया है अर्थहीन पुरुष सर्वदा तपस्या द्वारा पाप का प्रक्षालन। अर्थहीन कहा गया जिसके पास पैसा नहीं है दान पुण्य के लिए, अर्थ नहीं है, तो वो शरीर से धर्म कर्म करे, अपने पुण्यों को बढ़ाए, पुण्यों की कमी न होने दे। शिव पुराण में लिखा है धर्म दो प्रकार से कमाया जाता है, एक देह से और एक धन से। धन नहीं है तो देह से, और देह धन दोनों हैं फिर तो बात ही अलग है, फिर तो दोनों को ही पुण्यों में, सत्कर्म में, अच्छे कर्मों में दोनों को जोड़ दे। न्यायपूर्वक प्राप्त हुआ धन के दान से दान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञान की सिद्धि से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के अनुग्रह होने पर सभी को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष होने पर मनुष्य को अपने रूप का ज्ञान होता है और परमानंद की अनुभूति कर लेता है। 66 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है। ज्ञान सिद्धा मुक्त सिद्धा सर्वेशाम गुरु अनुग्रहात् मोक्षा स्वरूप सिद्धशात परमानंद समस्वते। गुरुजनों के चरणों में रहकर ज्ञान भी मिल जाता है, मोक्ष भी मिल जाता है, परमानंद भगवान भी मिल जाते हैं। ये ऐसे गुरु की बड़ी अद्भुत कृपा है। तो कहा गया है कि ये सब कुछ सत्संग में प्राप्त होता है, इसलिए नित्य सत्संग में जाइए। गृहस्थ को चाहिए कि वह धन धान्य आदि नाना प्रकार के पदार्थों का दान करता रहे। जिस काल में जिस वस्तु फल का वह दान करता है, वो सब चीज़ें लौटकर उसी के पास आती हैं, कई गुनी होकर के आती हैं, ये लिखा है। आपने जो भी किसी भी वस्तु का दान किया, ये कहीं गया नहीं, ये जमा हो गया, और ये जितना आपने दिया है ये कई गुना होकर के ये आपके ही पास आने वाला है, ऐसा भगवान महादेव कहते हैं। ये अभी लग रहा है कि इतना चला गया, इतना दे दिया, कहीं नहीं गया, अच्छी जगह इसका डिपॉजिट हो गया है, अच्छी जगह ये जमा हो गया, और ऐसी जगह जमा हुआ है उसको कोई लूट नहीं सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता, और ये कई गुना हो करके आने वाले जन्म में ये आपको ही प्राप्त होने वाला है। कोई भी ऐसी प्रकृति की ताकत नहीं है जो इसको रोक के बता दे। मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि मम्मी पापा से तुम्हें जेब खर्च के लिए कुछ पैसा मिलता है। मैंने माँ रुक्मणी का चरित्र पढ़ा अभी बम्बई में, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। माँ रुक्मणी को जो जेब खर्च के लिए पैसा मिलता था वो दीन दुखियारों की सेवा में उसको लगाती थी। माता पिता ने तुम्हें दिया है, उसको अपने ऊपर कम खर्च कीजिए। तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसी सहेली है, ऐसे मित्र बांधव लोग हैं जो फीस नहीं भर सकते हैं, किताब नहीं खरीद सकते हैं, यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते हैं, तो अपने जेब खर्च के पैसों में से कुछ पैसा बचाकर उनकी हेल्प कर दीजिए। देखिए ये माँ सरस्वती तुम्हें कितना आशीर्वाद देती है, कितने तुम पढ़ लिख करके तुम कितने संपन्न हो सकते हो। हमारे यहाँ पर प्रकृति के लिए जीवन जीना, इसी को ही जिंदगी माना गया है। वृक्ष इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि इनकी छाप, इनके फल, इनकी पत्तियां, इनकी लकड़ी सब दूसरे के लिए। संत किसे कहते हैं? साधु कौन है?
वृक्ष कबौने फल बके नदीन संचय नीर और परमार्थ के कार्ये साधुन धरा शरीर। जो दूसरों का सहयोग करते हैं परम साधु, साधु का मतलब है भद्र पुरुष, साधु का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, साधु का अर्थ होता है अच्छा पुरुष। और जब हम दूसरों के काम में आ जाते हैं तो फिर हम भद्र पुरुष, इंग्लिश में क्या कहेंगे भद्र पुरुष को? जेंटलमैन। हाँ यही कहेंगे। हाँ क्या कहेंगे बेटा? भद्र पुरुष, जेंटलमैन। यदि हम अच्छे बन जाएंगे, हम दिव्य बन जाएंगे, हम बिल्कुल विशेष बन जाएंगे। तो कितनी अच्छी बातें कही गई हैं। क्षुधा भूख तथा व्याधि से, बीमारी से जो दिक्कत में परेशानी में, थोड़ा सा पैसा बचाइए, उनको औषधि ला के दे दो, उन्हें दवाई ला के दे दो। उनके बाद बदन ढकने को कपड़ा नहीं है, थोड़ा उन्हें वस्त्र ला करके दे दो। ऐसे अभावग्रस्त लोग आपके आसपास ही रहते हैं। इन सब लोगों को हेल्प करने से कभी कोई कमी नहीं आती। गुरु नानक देव जी ऐसा ही करते थे। अच्छे संभ्रांत घर में प्रभु गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। उनके पिताजी ने कारोबार के लिए गुरु नानक देव प्रभु को पैसा दिया, उन्होंने सामान लेकर के गरीबों को बांट दिया। कुछ समय के बाद उनके पिताजी ने पूछा, बेटा कंपनी कैसी चल रही है? कहा पिताजी बहुत बढ़िया। का एक बार दिखा तो दे। जितने भी जो गरीब लोग बैठे थे, कह दिया यही मेरा प्रोडक्शन है, मेरी कमाई यही है, सब इनको लगा दिया। गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर नहीं छोड़ा, शरीर सहित भगवान को विलीन, गुरु ग्रंथ साहब में विलीन हो गए। वो कबीर साहब भी ऐसे ही, मीराबाई भी शरीर सहित भगवान में विलीन हो गई है। एक नाथ संत तुकाराम, ऐसे में कितने महापुरुषों का नाम लूं, इन्होंने तो अपना जीवन भी नहीं छोड़ा। नामदेव ये शरीर सहित भगवान में विलीन हो गए, इनका तो शरीर भी नहीं बचा, ये शरीर सहित समाहित हो गए भगवान में। तो ऐसा अद्भुत चरित्र, ऐसा अद्भुत जीवन। थोड़ा अपने परिवार से भी हल्का हल्का बाहर आइए। इन सब की आप इतनी चिंता करते हैं, अपने बच्चों की इतनी चिंता, सब परिवार की इतनी चिंता करते हैं, कभी उन दीन दुखियारे अनाथों को भी। अब आप तो इतने संभ्रांत शहर में बैठे हुए हैं, लोगों की गरीबी मैंने देखी है। आदिवासी क्षेत्र में मेरी एक कथा हुई थी और यही दिन थे, उसमें मकर संक्रांति 14 जनवरी पड़ी थी। अब कौन कहाँ बैठता है ये मुझे बिल्कुल पता होता है, भले ही मुझे आप पूछ लेना कि हम कहाँ बैठे थे, हम बता देंगे। यहाँ से मैं आपको देख ही तो रहा हूँ, मुझे एक एक श्रोता का जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है और मुझे पता है आप कहाँ बैठे हैं। तो एक लड़का रोज कथा सुनने को आता, फिर मैंने उसको कथा में 3 दिन नहीं देखा, फिर चौथे दिन आया। कथा के बाद में मैं सबको मिलता हूँ, वो भी मुझे मिलने के लिए आया। मैंने उसको बोला, भाई तुम 3 दिन कथा में नहीं दिखे, कहाँ चले गए थे? वो रो पड़ा। सुनिए, वो रो पड़ा, उसकी आंख में आंसू। मैंने कहा भाई रो क्यों रहा है? मैंने उसको अपने गले से लगाया। आदिवासी बच्चा था, वो बड़ा अच्छा था। तो उसने कहा, बाबा गरीबी इतनी है कि हमारे पास पजामा एक ही था। पापा का मन था कथा में आने के लिए, तो मैं बिना पजामा के, बिना कपड़े के झाड़ी में बैठा रहा, लज्जा को छिपाने के लिए। क्योंकि पाजामा एक ही था, पजामा मेरे पापा पहन करके, पिताजी पहन करके कथा में आए। अब मैं कथा में आया हूं, अब उनके पास पाजामा नहीं है। ये गरीबी आज भी इस देश में है, बदन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि 5 किलो अन्न नहीं, इनको युवाओं को काम दो, इससे देश की बरकत होगी, इससे देश को ऊंचाई मिलेगी। 5 किलो अनाज दे दोगे, उससे काम बिल्कुल चलने वाला नहीं है। देश में आज भी बहुत गरीबी है, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। सुबह खाने के बाद शाम को व्यवस्था नहीं है। ये देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको 1 महीने की 1000 रुपए की भी कमाई नहीं है। अब उन नेताओं को क्या पता है, वो कहीं जाते थोड़े ही हैं। हम लोग घूमते हैं पूरे देश में, सब तरह के लोग मिलते हैं, उनको थोड़ी ही पता है कि लोगों के पास ये गरीबी है। उनको तो निकलना वोटों के समय पर होता है, उनको क्या पता है कि कितनी गरीबी है, लोग कैसे जी रहे हैं, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। आज देश की स्थिति बिल्कुल ऐसी है। इसके लिए कुछ होना चाहिए, काम बढ़े, काम काज बढ़े, इसका उत्कर्ष होना चाहिए, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए जितने भी सरकारी आदमी हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मैं तो कहूँगा प्रकृति से 2 रुपये आप लेते हैं, प्रकृति को 5 रुपये का काम करके दीजिए। हम लोग यही तो करें, 18, 19 घंटा काम करते हैं।
थकान तो उनको होती है जो कुछ करते नहीं है, जो काम कर रहे हैं उनको थकान नहीं, उनको उत्साह होता है। यहाँ देश के प्रभावी नागरिक बच्चे जो देश की आन बान शान और गौरव बनने वाले हैं, मैं तुम्हें निवेदन करना चाहूँगा, सिर्फ माला पकड़ लेना ही पूजा नहीं है। हाँ, माला के ऊपर जप करने से मन को तत्काल शांति मिलती है, लेकिन उससे भी शांति तब मिलती है जब काम करके तनख्वाह ली जाती है तो मन खुश होता है। तो कभी भी चीटिंग मत करना अपने जीवन के साथ में। जहाँ भी किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं, मेहनत करके पैसा ये दिन दिन दूना होगा, ये आपके बच्चों का उत्कर्ष करेगा, प्रोग्रेस करेगा। ये होना चाहिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधेश्याम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को ये सब चीजें ना मिले, जरूरतमंद लोगों को मिले, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है जिनके बच्चे लाख लाख रुपया कमा रहे हैं, ये मुझे पता है, उनको भी वो भी लेके आते हैं 5 किलो राशन महीने में, वो भी लेके आते हैं, वो भी नहीं चूकते। ये राशन बाजार में बेचा जाता है, इसके ऊपर नकेल होनी चाहिए। जो दुकानदार हैं बेचने वाले, जिन्हें वो दुकान मिली है, ये बांटने वाली खूब बेच देते हैं बाजार में। 30 रुपया किलो का गेहूं बाजार में 15 रुपया किलो बिकता है। इतनी काला बाजारी हो रही है। अधिकारी लोग मिले हैं, पैसा वो ले लेते हैं, गरीबों के पास ये चीजें पहुंच ही नहीं रही हैं। आज गरीबों के साथ बड़ी मजाक उड़ाई जा रही है, उनके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ सुधार होना चाहिए। नौकरी मिले, काम मिले, ऐसे कुछ हो, वो पैसा वहां लगे। व्यापारी लोग टैक्स देते हैं, टैक्स के द्वारा ये सब कुछ चलता है। उनके कामों को बढ़ाया जाए, उनके व्यापार को बढ़ाया जाए, ऐसी नीतियां बनाई जाए जिसमें व्यापारी पलायित न हो। जिस देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, उस देश का विकास कहाँ से होगा? व्यापारियों को कोसते रहोगे तो वाणिज्य कैसे बढ़ेगा? किसान के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे वह अन्नदाता ठीक से अपना जीवन जी सके, ठीक से अपनी खेती खुशहाली के साथ वो अन्न उस बाजार में लेकर के आ सके। उसके लिए इतना कुछ ठीक हो, उसको अपनी चीज का भाव बढ़िया मिलना चाहिए। व्यापारियों के लिए कुछ ऐसी बढ़िया योजनाएं बनाई जाएं जिससे उनका व्यापार, उनका वाणिज्य डेवलपमेंट हो। व्यापार बढ़ेगा तो देश में खुशहालियां बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बढ़ेंगी। ये योजनाएं ये सरकार को लागू करनी चाहिए, होना चाहिए। ये हो सकता है मेरी बातें बहुतों को अच्छी लग रही होंगी, हो सकता है बहुतों को अच्छी भी ना लग रही हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि जो अच्छा ना लग रहा हो। ना मैं किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं, ना मैं कोई राजनीति की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी व्यासपीठ राजनीति की है ही नहीं। मेरी व्यासपीठ तो मानवता की जिक्र करती है। और ना मैं ब्राह्मण के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं क्षत्रिय के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं वैश्य के लिए, ना मैं कंष्ट के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो एक मनुष्य जाति के लिए बोल रहा हूँ, मैं एक मानवता के लिए निवेदन कर रहा हूँ। यह कुछ होना चाहिए जिसमें देश मुस्कुराए, देश यहाँ लोग सुकून से रह सकें। ऐसा नहीं है कि 4 रोटी मेरे पास में है तो मैं खुश हूं। अरे भैया, बगल में भूखा बैठा है, उसको देख करके हमारी आंखों में आंसू होने चाहिए। ऐसा कुछ हो तो क्षत्रियो भाव वीरेण कृषि गोरक्षाण दासा, इसमें वर्णन किया गया है क्षत्रिय वीरता के साथ देश की रक्षा करे और वैश्य पशुपालन में, व्यापार में अपना मन लगाए। ब्राह्मण सदाचारी बन करके और लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाए, संस्कार दे समाज को, तो लोग भटके नहीं, लोग भूले नहीं। ये ब्राह्मण का काम है। चारों वर्णों की बातें भगवान व्यास बताते हैं। ज्ञान सिद्धा मोक्ष सिद्धा सर्वेशाम गुरुवनुग्रहात्, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी बात कही गई, यावत कालम यदन्नम वै भुक्ता श्रवणमेदते, जिस समय आप भोजन कर रहे हैं इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। कोई भूखा तो चल के नहीं आया है, अपनी परोसी हुई थाली पहले उनको दे दीजिए जो भूखे बैठे हुए। हमारी तो संस्कृति ऐसी है, एक चारवाक की संस्कृति है। वो कहता है खाओ पियो मौज उड़ाओ, कर्जा भी मिलता है, कर्जा ले लो और घी पियो। लेकिन अपनी संस्कृति क्या कहती है? आपके पास में जो है पहले जरूरतमंद लोगों को दो और जो बच जाए उसको तुम स्वीकार कर लो। ये अपनी संस्कृति ऐसी है। पहले दूसरों का ध्यान रखो, माई बाप का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो।
इसलिए तो हमारे यहाँ माताएं सबके बाद में खाती हैं। ऐसा नहीं है कटोरा भर के खीर का रख लें, नहीं, पहले वो सब कुछ जमा देती हैं, बच जाता है तो ले लेती हैं। संस्कृति अपने भारत की है, ये संस्कृति अपनी मनुष्यता की संस्कृति है, जहाँ लोग अपने लिए नहीं, जहाँ लोग दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं। परमार्थ के कार्य से राधे, दूसरों के लिए ही उन्होंने अपना जीवन जीना आरंभ किया है। ऐसी संस्कृति हम भारतीय लोगों की संस्कृति। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे। मेरी बातों का आप कितना सम्मान करें आप जाने, लेकिन ये चैनल भरा हुआ चल रहा है, लोग बड़ी अच्छी अच्छी इसमें बातें लिख रहे हैं, कहते हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, बच्चों ने इतनी पढ़ाई की, MBA की है, इतना सब पढ़ाई की, 25 साल पढ़ने में निकाल दी, तो उनको काम मिलना चाहिए ना, उनको अच्छा से जॉब, उनको अच्छा सेक्टर मिलना चाहिए, तभी तो देश का उत्कर्ष होगा। तो मैंने तो कुछ निवेदन किया था, हृदय में कुछ बातें चल रही थी, मैंने आपके बीच में रख दी हैं। तत्पश्चात अग्नि यज्ञम देव यज्ञम, 5 तरह के यज्ञ बताए गए, वो आप लिख सकते हैं या आपके काम आ जाएंगे। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तम क्रमेण ब्रूहिणा प्रभु। इसमें गुरु शब्द लिखा है, इसमें लिखा है कि गुरु को तृप्त करना यह भी एक बहुत बड़ी साधना है। तो गुरु का मंत्र इतना ही नहीं है कि जिन महात्मा जी से आप दीक्षा लेकर के आए, गुरु का अर्थ माँ भी है, गुरु का अर्थ पिता भी है। माँ पहली गुरु है, माता पिता गुरु हैं, इनका ध्यान रखिए, इनको तृप्त कीजिए। यदि ये तृप्त हैं तो यज्ञ नारायण तृप्त है। आज भंडारे खूब चल रहे हैं, अभी यात्रा चल रही है गंगा सागर की, वहाँ भी बहुत लोगों ने भंडारे, कलकत्ता में भी बहुत भंडारे हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने, ऐसे लोगों ने भी सहयोग किया होगा, लाखों रुपया दिया होगा सहयोग में भंडारे में, जिनके घर में मम्मी पापा के लिए 1 कप चाय भी नहीं है। ये बिल्कुल पक्का हो सकता है। वो हवन यज्ञ मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तीर्थ यात्रा सब मानते हैं, यहाँ तक कि कुतरा और उसके पिल्लों को भी मानते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं मानते बिल्कुल। तो क्या होगा उस यज्ञ से, क्या होगा ऐसी यात्रा से? तो माँ गुरु है, पिता गुरु है, इनको तृप्त, इनका ध्यान रखिए। आप छोटे थे, ये कंधे पर बिठा बिठा कर लेके चलते थे, और तुम बड़े हो गए हो, उनको कंधे पर बिठा बिठा करके तीर्थ यात्रा करा के लाओ, देव मंदिर करा के लाओ। अब उनका ख्याल रखो, वो आपको कुछ कहेंगे नहीं बुढ़ापे में, वो तुम्हें खुश रखना चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तो दायित्व तो आपका भी तो कुछ बनता है। आप अपनी पत्नी के पास इतना बैठ लेते हैं, आप अपने पति के पास घंटों घंटों बैठ लेते हैं, तो क्या ये धर्म नहीं है? क्या ये कर्तव्य नहीं है कि 10 मिनट निकाल कर तुम पति पत्नी दोनों अपने बूढ़े माता पिता के पास बैठे, थोड़ा उनसे चर्चा करें, उनका ब्लड बढ़ जाएगा, उनका रक्त बढ़ेगा, उन्हें खुशी बढ़ेगी, और मम्मी पापा की खुशियों से, सास ससुर की प्रसन्नता से बच्चे आबाद होते हैं, उनको ऊंचाई मिलती है। ये मेरी प्रार्थना आप सुन लें। हम लोग नास्तिक नहीं हैं, खूब जप करते हैं, महादेव पर बेल पत्रियाँ चढ़ाते हैं, लेकिन श्रद्धा इसमें ज़्यादा रखते हैं कि असली महादेव तुम्हारे घर में पिता के रूप में और असली दुर्गा माँ के रूप में तुम्हारे घर में बैठी है। जागरण में लाखों रुपया आप खर्च करते हैं, लेकिन एक बूढ़ी माता के लिए 1 कप चाय घर में नहीं होती। और उस भारत में, जिस भारत में राम माता पिता के लिए बन के लिए चले गए, उस भारत में जहाँ माता पिता के लिए श्रवण कुमार ने अपने प्राण दे दिए, उस भारत में माता पिता अनाथालय देखें, वृद्धाश्रम देखें, अरे थू धिक्कार की बात है। मैं तो कहूँगा हम जैसे लोगों को कभी प्रणाम मत करना, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा यदि आप अपने माता पिता को आप प्रणाम करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं, आप उनका आदर आप करते हैं। और माता पिता का अपमान करने वाले लोग, हम लोगों के पाम छू छू करके पाम का चमड़ा भी निकाल लें तो भी हमारा आशीर्वाद आपका कल्याण नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। हम जैसे लोगों का भी आशीर्वाद उन्हीं का भला कर पाता है जिनके ऊपर वृद्धों का आशीर्वाद है। इसलिए इन बूढ़े लोगों को आप इनको दुत्कारिए मत, अपने आप से अलग मत कीजिए। जिस घर में वृद्धों की सेवा होती है, मैं छाती ठोक के कहता हूँ उस घर में पितृदोष नहीं रहता कभी भी,
जिस घर में वृद्धों का आदर होता है, जिस घर में वृद्धों का सम्मान होता है, और जिस घर में वृद्धों को दुत्कारा जाता है, लाखों रुपया ज्योतिषियों को दे दीजिए, उस घर का पितृदोष कभी भी समाप्त नहीं होता। यही तो कहा गया, अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तम क्रमेण ब्रूहि न प्रभु। इसका अर्थ इतना सा ही नहीं है कि सिर्फ गुरुजनों के लिए आप सब कुछ कर दें। गुरुओं के प्रति आदर रखिए, खूब सम्मान रखिए। इनके दर्शन मात्र से यज्ञ करने का फल मिलता है, गुरुओं के दर्शन मात्र से यज्ञ करने का फल मिलता है। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि गुरुओं को आप खूब माने और माता पिता की तरफ आप ध्यान न दें, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। 5 तरह के यज्ञ बताए, उसमें एक पितृ यज्ञ बताया जिसमें वृद्धों की देखरेख करनी है। आपकी जरूरत क्या थी उनको? फिर किसी ने सोचा था कि हम बेटे का विवाह करेंगे तो बहू हमें अपने बेटे से अपने से अलग कर देगी, किसी माँ ने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज ये हो रहा है। समाज में 4 लोग बहुत दुखी हैं। एक तो नारी बहुत दुखी है। यदि ठीक से कैलकुलेट किया जाए तो आज इस देश में नारी सुरक्षित असुरक्षित वो बात तो अलग है, दुखी बहुत है, उसको पीड़ा है। पति उसको धोखा दे रहा है, ससुराल के लोग उसको धोखा दे रहे हैं, बच्चे उसको धोखा दे रहे हैं, जिसने पूरा जीवन कुर्बानी में निकाल दिया है। जब वो बेटी थी तो माता पिता के लिए जीवन जिया था, युवा हुई तो पति के लिए जीवन जिया, और बूढ़ी वृद्ध होने पर भी वह अपने बच्चों के लिए जीवन जी रही है। इसको भी कभी सुख मिलेगा क्या? बताइए, सोचिए आप। देश में नारी दुखी है, इस देश में वृद्ध दुखी है,